नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। तुला राशि की चर्चा करेंगे दोस्तों शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र 29 तारीख को शाम 4 बजे राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 21 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे। आप लोगों के लिए, आप लोगों की कुंडली अगर देखें तो चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। वहां पर शनिदेव का साथ मिलेगा। शनिदेव क्योंकि शुक्र के परम मित्र हैं तो बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण होता इस अवधि में। हालांकि हल्के से इस परिवर्तन के बारे में कहें तो हमने पहले चर्चा की है। विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में कहां से आप लोगों को लाभ हो सकता है, कहां से शुभ समाचार मिल सकते हैं। यह राजयोग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कब कब आपको लाभान्वित करेगा। दोस्तों, शनि के साथ सूर्य का संबंध भी बन जाएगा शुक्र के साथ, बल्कि क्योंकि 15 तारीख मकर संक्रांति को 15 जनवरी को सूर्य भी मकर राशि में आ जाएंगे। हालांकि शनि एक रोज पश्चात 17 जनवरी को पंचम स्थान में गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। परंतु मुख्यतः फल आपको शुक्र का 4th हाउस में आने से मिलेगा, क्योंकि मित्र क्षेत्री शनि के साथ संबंध रहेगा इनका 15 तारीख तक। तो निश्चित बात है इस अवधि में, इन 16-17 दिनों में आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेंगे शुक्र। शुक्र दोस्तों भौतिकता के प्लेनेट हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के प्लेनेट हैं, प्यार मोहब्बत के प्लेनेट हैं। 4th हाउस में दिग्बली भी होते हैं, या यूं कहें यहां पर शुक्र का फल विशेष रूप से देखने को मिलेगा। इसके खास शुभ फल आपकी जिंदगी में घटित होंगे, आपके लाइफ में अवतरित होंगे, क्योंकि राशिपति हैं। और 4th हाउस, पहले आपको बता दें 4th हाउस किन बातों को इंडिकेट करता है। 4th हाउस से हम चल अचल प्रॉपर्टी देखते हैं। आपकी संपत्ति, जमीन जायदाद का विचार यहां से करते हैं। व्यक्ति के पास कितने सुख साधन होंगे, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख होगा कि नहीं, 4th हाउस से विचार किया जाता है। जिन व्यक्तियों का शनि स्ट्रोंग होता है, केंद्र त्रिकोण में होता है, तो उनके पास चल अचल प्रॉपर्टी होती ही होती है। तुला राशि वालों की बात कर रहे हैं। वाहन सुख होता है, भवन बंगलों की कमी नहीं होती। 4th हाउस पब्लिक के डोमेन का भी है। पब्लिक में कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में कहें तो सोसाइटी में उसका कितना इज्जत होगा, मान सम्मान कितना होगा, यहां भी आप 4th हाउस से यह विचार कर सकते हैं। 4th हाउस में अगर शुभ प्रभाव होता है, शुभ ग्रह होते हैं, तो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। उसका एक अपना ही रुतबा होता है। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह होते हैं तो ऐसा नहीं होता। खासकर अगर विच्छेदकारी ग्रह या अतिरिक्त भावों के ग्रह बैठे हों, 6, 8, 12 घरों के ग्रह मालिक जो हैं यहाँ पर बैठे हों 4th हाउस में, तो पब्लिक में उसकी प्रतिष्ठा कभी ना कभी धूमिल भी होने का भय बना रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिनके 6th, 8th और 12th लॉर्ड, 12वें घर के मालिक, ये जो तीनों ग्रह हैं इन घरों के मालिक, अगर 4th हाउस में होते हैं तो उस व्यक्ति को इन ग्रहों की शांति करवा लेनी चाहिए, इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 12वें घर का मालिक 4th हाउस में होता है तो व्यक्ति को अपना घर तक छोड़ना पड़ जाता है,
क्योंकि ये डोमेस्टिक लाइफ को भी बताता है। उससे पब्लिक में उसकी प्रतिष्ठा को कभी ना कभी बट्टा लगने का खतरा रहता है। दोस्तों, ये सूत्र याद रख लीजिए। 12वें घर का मालिक खास विच्छेदकारी ग्रह होता है। अगर यह अशुभ ग्रह है, 12th लॉर्ड, और आपके 4th हाउस में बैठा है, क्योंकि 10वें घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो इज्जत मान के ऊपर, पब्लिक में प्रतिष्ठा यूं कहें के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, ये तो 4th हाउस के मुख्य प्रभाव थे जो आपको देखने को मिलते हैं अगर अशुभ ग्रह होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में। शुभ ग्रह जैसा कि बताया, शनि है 4th लॉर्ड आप लोगों की कुंडली में, 5th लॉर्ड भी है। शनि तो योग कारक है, इससे श्रेष्ठ प्लेनेट आपकी कुंडली में होता नहीं है। सबसे शुभ प्लेनेट शनि ही है। अगर शनि के अंदर त्रिकोण में हो तो आप राजसत्ता का सुख, मान सम्मान, कीर्ति, सब कुछ होता है। जमीन जायदाद की तो बात ही अलग है, उसके अलावा आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी इज्जत मान देखने वाली होती है, शोहरत होती है, आप सेलिब्रिटी तक होते हैं, नेता राजनेता तक हो सकते हैं जब शनि स्ट्रोंग होते हैं। तो अगर कुछ लोग पूछते हैं हमसे कि कंसल्टेंसी जो लेते हैं कि हमें राजनीति में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अक्सर ये क्वेश्चन लोग पूछा करते हैं। एमएलए के इलेक्शंस, एमपी के इलेक्शंस लड़ने हैं कि नहीं लड़ने चाहिए। तो आप लोगों की अगर तुला राशि दोस्तों, तो शनि को देखो। शनि अगर सुदृढ़ अवस्था में है तो आप पब्लिक डोमेन में अपना नाम बनाएंगे, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा होगी। तो चलिए, ये चर्चा हुई 4th हाउस की। अब बात करते हैं 4th हाउस में इस अवधि में शुक्र का शनि के साथ गठजोड़ 16 तारीख तक रहेगा। यह युति 16 तारीख तक रहेगी। शुक्र जैसे कि बताया आपको, आपके लग्नेश है, राशिपति है। जब भी लग्नेश 4th हाउस में होता है तो आपको सभी तरह के सुख साधन मिलते हैं। हो सकता है इस अवधि में अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते तो लाभान्वित हो, आपके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएं, जमीन जायदाद के मसलों को लेकर आप सुखी रहेंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फायदे होने के योग, मातृपक्ष से लाभ होने के योग, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा का डंका बजे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पब्लिक डोमेन है, पब्लिक का घर है, समाज में आपका रुतबा बढ़े, अचानक से कुछ ऐसा होने के योग बनते हैं। दोस्तों, ये इतना बड़ा राजयोग है, लग्नेश चतुर्थेश पंचमेश जब 4th हाउस में बैठे हो तो आप कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, बहुत महत्वपूर्ण जीवन का यह समय हो सकता है आप लोगों के लिए। इस अवधि में आपको पद प्रतिष्ठा मिलने के दुर्लभ राजयोग बने हुए हैं, आपकी तरक्की की संभावनाएं बनी हुई हैं। नौकरी पेशा है तो नौकरी में आपकी पदोन्नति की संभावनाएं, किसी भी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो भी आपकी तरक्की होती ही होती है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र के साथ आपका संबंध रहता है, स्त्री वर्ग के साथ कोई संबंध है तो भी आप लाभान्वित होते हैं। स्त्री वर्ग से मतलब ये होता है कि फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी। शुक्र कारक है कला के। अगर आप म्यूजिक, आर्ट, फाइन आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, फिल्म लाइन में हैं, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, तो इस अवधि में तुला राशि वालों के लिए नायाब तोहफे मिलेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसी के साथ वाहनाकारक भी हैं शुक्र और दिग्बली हैं, तो आपके वाहन परचेज करने के नए साल में योग बन जाते हैं। तो साल की शुरुआत ही बहुत उत्तम है। कहते ना, अगर आगाज ही श्रेष्ठ है तो अंत भी, अंजाम भी अति उत्तम होगा। तो यह पूरा साल शुभ क्षणों से शुरुआत हो रही है। नया साल आपके लिए श्रेष्ठ जाता हुआ दिखता है, क्योंकि शनि की ढैया अंत हो चुकी है और शनि त्रिकोण में आ जाएंगे तो उसके कारण भी आपको लाभ होगा। पंचम स्थान में शनि का प्रभाव 17 जनवरी से आपको लाभान्वित करेगा।
फोर्थ हाउस आपकी मदर का भी, मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, मातृ सुख की प्राप्ति। अगर आप घर परिवार से दूर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या छात्र हैं, विदेश में थे, तो आपको घर परिवार से मिलने का मौका मिलेगा, स्वजनों से मिलने का मौका मिलेगा और आपको सोसाइटी में हर किसी की सहायता मिलेगी इस अवधि में। स्त्री वर्ग से खास आपको सहायता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कुलीग हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है। कोई भी स्त्री आप लोगों के कार्यों को गतिशील करेगी, आपके लिए हेल्पिंग रहेगी, सहायक रहेगी इस अवधि में। जैसे कि स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करती हैं, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। वाहन का सुख, गाड़ी का सुख, जमीन जायदाद का सुख, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बिल्डर है, कोलोनाइजर्स हैं, तो अकल्पनीय लाभ के साधन। आप सुखी रहेंगे मोटे तौर से, क्योंकि सुख का स्थान है। शनि स्वग्रही हैं, सुखेश होकर सुख स्थान में बैठे हैं और पंचम स्थान के भी मालिक हैं, जो कि संतान का शेयर स्टॉक मार्केट का घर है। शेयर स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेशन कहें, जो रिस्की कार्य करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनके लिए लाजवाब समय है। संतान का भी घर है पंचम स्थान, और शनि पंचमेश होकर लग्नेश के साथ संबंध बनाएंगे, तो संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिले। पंचम स्थान रोमांस इत्यादि का है, लग्नेश के साथ शुक्र के साथ संबंध, तो रोमांस के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, लव लाइफ के लिए, लव रिलेशंस के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। तो कुल मिलाकर संसारिक स्तर पर आप भरपूर जिंदगी को एंजॉय करेंगे और आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। कार्यस्थल पर भी आपका परचम लहराएगा, समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और डोमेस्टिक घर परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी डोमेस्टिक हैपनिंग्स को भी बताता है, घर परिवार का है, आपकी जन्म स्थली है। और इसी तरह से सेवंथ हाउस, फोर्थ से फोर्थ होने के नाते अगर आपका सेवंथ हाउस भी अच्छा है, यहां पर राहु बैठे हैं, राहु अचानक से हैपनिंग्स करते हैं। इस अवधि में मैं आपको बता दूं, कुछ ना कुछ बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु का लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर प्रभाव है और शुक्र का फल देना है राहु केतु ने। खासकर जिसकी केतु की दशा अंतरदशा है, उनको कुछ ना कुछ नायाब तोहफा मिल सकता है, परंतु ये देखना होगा कि राहु केतु आपके कमजोर नहीं होने चाहिए। शुक्र वृषभ राशि के भी मालिक हैं, वृषभ राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं, मंगल धन स्थान के मालिक हैं, धन स्थान को देख रहे हैं। हालांकि वक्री हैं, परंतु परिवार में स्थितियां उत्तम, धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, अकल्पनीय लाभ के योग बनते हैं आपकी कुंडली में। तो बहुत बेहतरीन योग है, जहां पर शनि आप लोगों के लिए योग कारक होकर लग्नेश के साथ डबल राजयोग बना रहे हैं शुक्र के साथ। वहां पर राहु केतु मंगल भी अति श्रेष्ठ स्थिति में है। इस अवधि में शुक्र के अनुरूप आपको फल मिलना है। बेसिकली शुक्र मित्र क्षेत्री है और इसलिए आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए आज इस चर्चा में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।